नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो यूजिंग द मैट्रिक्स दैट द सेट ऑफ वेक्टर x ये y और z इज लीनियरली डिपेंडेंट। शो करना यूजिंग द मैट्रिक्स दैट द सेट ऑफ वेक्टर x y z आर, मतलब ये गिवन दिया है। x वेक्टर क्या है 1 2 -3 4, y वेक्टर है 3 -1 2 1, मतलब z है 1 -5 8 -7। इसको कॉलम के फॉर्म में, ओके, जैसे इसमें दिया है उसी हिसाब से चलेंगे अपन। शो बाय मैट्रिक्स। देखो to show the set of vector x y z is linearly dependent, we need to find scalars c1 c2 c3 not all zero, such that c1 x capital X plus c2 capital Y plus c3 capital Z equal to 0. Substitute the given vectors। देखो ये x y z जो given एग्जांपल में दिया है ये पुट कर दिए इसमें, तो इसमें से चार इक्वेशन निकलेगा। पहला आएगा 1c1 plus 3c2 plus c3 equal to 0। दूसरा आएगा 2c2 c1 2c1 minus 1c2 minus 5c3 equal to 0। ये चार इक्वेशन आ गए। सिमिलरली ये थर्ड के साथ फोर्थ का आगे चार इक्वेशन। To use the matrix, we form matrix where the columns are the vectors x y z. We then set up the augmented matrix for the homogeneous system and perform the Gaussian elimination to find the values of c1 c2 c3। मतलब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब देखो ये मैट्रिक्स c1 c2, ये c1 के कोएफिशिएंट लिखे, देखो ये c1 के कोएफिशिएंट कॉलम के फॉर्म में, c2 के कोएफिशिएंट एंड दिस इज c3 के कोएफिशिएंट। मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है इसको डायरेक्टली नहीं क्या, अगर डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक के तरफ से नहीं कि चेक करना है आपको, डायरेक्ट क्या करो इसको कॉलम के फॉर्म में, मतलब कौन सा पहला वेक्टर है 1 2 -3 4, ये पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है 3 -1 2 1, तीसरा है 1 -5 8 -7, और ये राइट हैंड साइड में मतलब नहीं कि इसी को ये जीरो वेक्टर है ना, 0 0 0 0। सही है। देखो ये कॉलम की मतलब ये नहीं कि जैसे वेक्टर दिया है वो कॉलम के इसमें, देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। ये कैसे निकालना है, मतलब शॉर्टकट टेक्निक के हिसाब से डायरेक्टली ये मैट्रिक्स आ गया। अभी देखो परफॉर्म रो ऑपरेशन लगाओ, तो रो ऑपरेशन कैसे, देखो मतलब C1 के कोएफिशिएंट R2, मतलब ये सपोज R1 है, सही है। लेट्स परफॉर्म द रो ऑपरेशन, दिस इज R1 R2 R3 R4। C1 का कोएफिशिएंट 0 करेंगे, किसमें से, R2 R3 R4 में से, सही है। मतलब इसको 0 इसको 0 इसको 0। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें तो ऑपरेशन कौन सा लगा इसको 0 करने के लिए, R2 को 0 करने के लिए देखो R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, सही है। सेकंड R3 को 0 करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएगा, R3 प्लस, यहाँ पे -3 है ना, +3R1, प्लस करना पड़ेगा ना क्योंकि -3 है। तो R4 को चेंज करने के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब R4 माइनस 4R1, ये चारों ऑपरेशन लगे। देखो मतलब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 0, मतलब ये एलिमेंट क्या आएगा, देखो ये एलिमेंट कैसे आएगा, ऑपरेशन क्या है R2 माइनस 2 वहां पे क्या है -1, इधर -1 है ना, -2 टाइम्स R1, R1 क्या है 3, तो ये हो गया -1 -6 दैट इज इक्वल टू -7, ये आ गया -7। देखो ये -7 आ गया। नेक्स्ट इस पोजीशन को चेंज करना है, किसको, इसको -5 माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स क्या है R1, R1 क्या है 1, ये वाला 1, सही है, ये R1 1, तो इसका क्या गया -5 -2 दिस इज इक्वल टू -7। फिर से इस एलिमेंट को चेंज करना है, ये 2, तो क्या है 2, ये 2 है, ऑपरेशन क्या है +3 टाइम्स R1, मतलब 3 3 into 3 9 + 2 11, देखो 11 आ गया, देखो 11। उसके बाद इस एलिमेंट को चेंज करना है, ये क्या है 8 प्लस 3 टाइम्स R1 क्या है ऊपर में 1, तो 3 टाइम्स 1 दिस इज अगेन 11। नेक्स्ट इसको R4 के हिसाब से क्या है, R4 क्या है यहाँ पे R4 1 माइनस R3 यहाँ पे -3 1 माइनस 4 टाइम्स माइनस 4 टाइम्स 3, तो 4 टाइम्स 3 मतलब 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -11, तो ये -11 है क्या, देखो यहाँ पे, देन यहाँ पे -7 है, तो ऑपरेशन क्या है -7 -4 टाइम्स R1, मतलब R1 मतलब 1, दिस इज अगेन -11, -11 है। तो ये अभी देखो इसको डिवाइड बाय 7 करो पहले, तो डिवाइड बाय 7 किया तो 1 आ गया, डिवाइड बाय -7 मतलब ये R4 को R2 को चेंज करेंगे -1/7 R2, तो ये 1 1 0 आ गया। अभी ऑपरेशन लगा सकते हैं इसको 0, अभी कॉलम C2 को 0 करोगे, किसमें से, रो 3 और रो 4 में से C2 को 0 करेंगे, मतलब दिस इज C2 है ना, C2 को 0 किसमें कैसे कर रहे हैं, रो 3 और रो 4 में से C2 0 करेंगे, मतलब 11 के 0 मतलब ऑपरेशन क्या लगेगा
R3 मतलब 11 माइनस 11 इंटू R2 मतलब ये R2 के हिसाब से लगेंगे R2 11 माइनस 11 0 एंड R4 यहाँ पे माइनस 11 ऑलरेडी तो प्लस करना पड़ेगा प्लस R2 11 R2 तो 0 देखो ये 0 ये पूरा 0 बन जाएगा R3 और R4 दोनों 0 बन जाएंगे क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के तो 0 बन गया है ना ये कैलकुलेशन करके दिखा द मैट्रिक्स इज नाउ इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म ये हमेशा नहीं डायरेक्ट अगर देखो यहाँ पे 1 है 11 है 1 है 11 अगर ये 2 22 रहता तो भी 0 ही आ जाता क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल है देन ये देखो ये इसका मल्टीपल और ये दोनों मल्टीपल है सेम इससे मतलब इसको अगर माइनस 11 मल्टीप्लाई किया तो ये आता इसको अगर 11 मल्टीप्लाई किया तो ये आता मतलब वो स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे का मतलब वो 0 ही हो जाता ये भी शॉर्टकट टेक्निक के तौर पे याद रखो सही है कैलकुलेशन कैसे करना the matrix is now row echelon form we can see that we have leading देखो लीडिंग वंस है ना टू लीडिंग मतलब नहीं यहाँ पे दो नॉन जीरो रोज है ना वी हैव टू लीडिंग वंस बट थ्री वेरिएबल है देखो नॉन जीरो रैंक कैसे फाइंड करेंगे रैंक हर किसी को पता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 2 वेरिएबल कितने हैं 3 C1 C2 C3 मतलब नहीं क्या रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमेशा वो एलडी रहेगा ये चीज मैन्युफैक्चर कर दो दिस मींस देयर इज अ फ्री वेरिएबल C3 को लेंगे द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद मोर वेरिएबल्स देन लीडिंग वंस हैज इनफाइनाइटली मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना इनफाइनाइटली मेनी नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस तो देखो C3 को अपन ने क्या दो इक्वेशन पहले तो दो इक्वेशन लिखो इसमें दो इक्वेशन लिखा नहीं है ठीक है तो मैट्रिक्स में से दो इक्वेशन कौन से आएंगे एक आएगा C1 कहां से इसमें से प्लस 3C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा C1 प्लस C3 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे C3 इक्वल टू T लिया C3 इक्वल टू क्या लिया T T इज एनी नॉन जीरो तो C2 C1 क्या आ गया सॉरी ये C2 प्लस C3 क्योंकि यहाँ पे C1 है नहीं जीरो है यहाँ पे तो C2 इक्वल टू माइनस C3 मतलब माइनस T क्योंकि C3 T है ना अभी ये C3 C1 C2 किस में पुट करो ये देखो इसमें आ गया C2 इक्वल टू माइनस टी देन इस इक्वेशन में पुट करो कौन से C2 इक्वल टू माइनस टी C3 इक्वल टू टी मतलब C1 प्लस 3 इंटू माइनस टी प्लस C3 टी इक्वल टू 0 अभी ये t माइनस 3t प्लस टी ये C1 इक्वल टू 2t C1 इक्वल टू 2t ये देखो 2t आ गया तो देखो नेक्स्ट इसमें t1 की वैल्यू t की वैल्यू 1 कंसीडर किया तो t की वैल्यू 1 कंसीडर जैसे किया तो दिस इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 C1 C2 देखो C1 क्या आ गया 2 C2 -1 C3 1 सो वी फाउंड द स्केलर मतलब वो रिलेशन फाइंड हो जाएगा फिर तो ये मतलब C1 C2 C3 देखो C1 2 C3 व्हिच नॉट ऑल जीरो ये एलडी की डेफिनेशन है ना एलडी की डेफिनेशन क्या है व्हिच आर नॉट जीरो ये एलडी की डेफिनेशन एक एग्जांपल में मैंने बताया YouTube चैनल में ना सर्च करना है एलडी डिफाइन एलडी और Li. So which are not all zero such that 2x minus y plus z equal to 0 ये कौन सा इक्वेशन में पुट किया मतलब ये जो इक्वेशन लिया अपन ने कौन सा ये C1 C2 C3 की वैल्यू पुट किया देखो ये आ गया इक्वेशन पे तो दिस इज अ रिलेशन ये रिलेशन बन गया रिलेशन बिटवीन द वेक्टर x y z the set of vector x y z are linearly dependent अभी वेरीफाई किया आगे 0 0 this confirms linearly dependent मतलब linearly dependent है dependent the set of vector is linearly dependent not all zero क्लियर ये वेरीफाई लिखे वेरिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं सिर्फ यही तक लिखा है दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये रिलेशन हो गया क्लियर तो यही पे हो गया कहाँ पे क्लियर हो गया यही पे क्लियर हो गया दिस इज एलडी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यही पे क्लियर हो जाता दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट बट फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस इज अ रिलेशन बिटवीन